उसका एक पोज था, उसने अच्छा ऐसा एक पोज किया था और मैं वो देखती रह गई। मैंने उससे पूछा ये क्या, ये कौन सा आर्ट फॉर्म है? उसने बोला ये कथक है। कथक में क्या होता है, इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड विद सेमी क्लासिकल फॉर्म्स, यू नो दैट आई वाज जस्ट लर्निंग ऐसे, यू नो लाइक शौकिया में कथक सीख रही थी। बट प्रोफेशन बन गया इन 2020 which was 4 years back when I was like 37 38. Okay. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपके चेहरे पे दिखेगा और आप मिस्टेक करोगे, वो फिर दूसरों को देखेगा. कोंकणी में हाव तांका सांगतले की हाय गाइज, दिस इज वैभवी. वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ गोवा प्लॅटफॉर्म. आम्ही जर पळयत जाल्यार आमकां दिसून येता की चडसो लोक वेस्टर्न कल्चरा कडेन ओडून वता. पूण आज म्हजे बरोबर एक अशे गेस्ट आसा जेणे इंडियन डान्स फॉर्म म्हणल्यार क्लासिकल डान्स कथक ते वर्ल्ड वायड व्हरता, ते म्हणल्यार रिद्धी म्हापशेकर. एंड देयर शी इज. तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के जो आप मुझे बताने वाली है अबाउट कथक. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज एपिसोड. तो चलिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड. लेट्स गो. लेट्स गो. रिद्धि, वेलकम टू गोवा प्लेटफॉर्म. सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू क्योंकि आपने डांस को अपना करियर बनाया, जो बहुत कम लोग बनाते हैं, यू नो. क्योंकि डांस ये सब कुछ हम लोग हॉबी की तरह देखते हैं, लेकिन आपने उसको करियर बनाया, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एक्चुअल इंट्रोडक्शन डांस से कब हुआ, कैसे हुआ? बचपन से मुझे नाचना बहुत पसंद था. सो बॉलीवुड हैज इन्फ्लुएंस्ड मी सो मच. मुझे बॉलीवुड से जो भी गाने आते थे, लाइक श्रीदेवी जी के, माधुरी जी के, आई वॉज अ बिग फैन. तो उनके गाने देख देख के मैं नाचती थी. फिर स्कूल गैदरिंग्स, स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी. तो मुझे हमेशा प्राइज मिलता था, यू नो, इवन टिल लाइक कॉलेज. इवन व्हेन आई वेंट टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा अपने, यू नो, लाइक कॉलेज को लाइक रिप्रेजेंट करती थी फॉर डांस, एंड मुझे हमेशा प्राइज मिल ही जाता था, फर्स्ट और सेकंड. पर मैंने तब कभी भी प्रोफेशनली या अंडर किसी गुरु के पास या टीचर के पास ट्रेनिंग नहीं ली थी. मुझे सीखना था बचपन में भरतनाट्यम, बट उस टाइम इन 80s 90s क्या होता था, डांसिंग इतना उसको महत्व नहीं दिया जाता था. तो पेरेंट्स भी बोलते थे इतना कौन दूर, यू नो, लाइक छोड़ने को आपको, यू नो, लाइक जाएगा, टाइम जाएगा, ये वो. और एक ही इंस्टीट्यूट था तो वो बहुत दूर था. तो मैंने भी कभी इतना पुश नहीं किया कि मुझे सीखना है. पर मुझे इंडियन क्लासिकल फॉर्म से हमेशा आकर्षण होता था. आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट attracted to that art form. So पर मेरी वो लाइक मुद्राज एंड ऑल इतने स्पेसिफिक नहीं थे, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था आई विश कि मैं सीखूं. पर देन लाइफ हैपेंड. फिर आई बिकेम फैशन डिजाइनर. मेरा लाइक खुद का लाइक लेबल स्टार्ट हुआ. इन 2014 आई लिटरली सॉ एक पिक्चर देखा मैंने मेरे दोस्त का, जो एक्ट्रेस भी है, उसका नाम है सोनाली सहगल, जो प्यार के पंचनामा में थी एज एन एक्ट्रेस, पार्ट 1 में. तो उसका एक पोज था, उसने अच्छा ऐसा एक पोज किया था और मैं वो देखती रह गई. मैंने उससे पूछा, उसके डीपी में था ये क्या, ये कौन सा आर्ट फॉर्म है? मुझे पता भी नहीं था ये कौन सा आर्ट फॉर्म है. उसने बोला ये कथक है. आई सेड ओह नाइस, कथक है, ओके. वो क्या होता है एग्जैक्टली? शी लिटरली टोल्ड मी कि तुम्हें सीखना है तो तुम एक ट्रायल क्लास ले सकती हो मेरे गुरुजी से, तुम वहां पे जाओ. मैंने बोला ठीक है यार, आई डोंट माइंड. तो मैं ऐसे ही गई वहां पे और फिर मेरी मुलाकात गुरु राजेंद्र चतुर्वेदी से हुई, जो मेरे अभी गुरु है 10 साल से. और उस दिन से अब तक वो जो रिश्ता हमारा है गुरु शिष्य का, वो चलता रह रहा है, यू नो. मैं वो जो एक डांस फॉर्म है कथक, जो मैंने सीखा एंड जो मैंने कभी नहीं छोड़ा लास्ट 10 years से, यू नो. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना विशारद करूंगी, which is equivalent to bachelors of any degree, but in कथक. तो कब किया आपने? मतलब ये एग्जाम्स, there are 7 exams in Indian classical dance form, especially in कथक. तो 2014 से मेरे गुरु ने बोला आपको देना चाहिए एग्जाम. मैंने बोला नहीं, एग्जाम एंड ऑल इसमें मुझे पढ़ना ही नहीं है. मुझे
एज अ फन, एज अ हॉबी करना है। पर मेरे गुरुजी इतने एनकरेजिंग थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा, बिकॉज उससे एक स्ट्रक्चर आएगा। एंड ही वाज सो राइट। मुझे लगता है वो मैंने किया, एग्जाम्स दे दिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप उसके बहुत गहराई में जाते हो, बहुत डीप जाते हो। जो आप स्टेज पे या वीडियोस पे हमें डांस करते वक्त देखते हो, वो एक पार्ट है ऑफ डांस, ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, बट उसके पीछे जो रिसाइटेशन होते हैं, म्यूजिकोलॉजी होती है, उसका भी स्टडी होता है। तो आप इन डेप्थ जाते हो उसमें, और वो एग्जाम से ही आप सीख पाते हो, यू नो। सो एग्जाम्स मैंने स्टार्ट किए फ्रॉम 2014 देना, 7 एग्जाम होते हैं। तो मुझे मेरी लास्ट एग्जाम देनी थी 2020 को, जो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक में दे नहीं पाई। लेकिन 2 साल मेरा अच्छा ट्रेनिंग हुआ, यू नो, बिकॉज वी आर स्टिल इन लाइक पेंडेमिक। तो 2020 को मेरा विशारद हो गया, लास्ट 7th एग्जाम वाज डन। आई वाज लाइक मुझे खत्म ही करना है, अभी इतना दूर आई हूँ मैं, तो मुझे करना ही है। तो फिर आफ्टर एग्जाम आई गॉट लाइक फर्स्ट क्लास। मैं बहुत खुश हो गई, मेरे गुरुजी भी बहुत खुश हो गए, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होगा। देन इन 2020 इटसेल्फ मैंने डांस कथा को स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड लंदन में होती है, और उसकी 5 साल की बेटी थी, वो 5 साल की भी नहीं थी, 4.5 साल की थी। और उसने ड्यूरिंग मई 2020 बोला कि मेरी बच्ची बहुत बोर हो रही है, उसको कुछ यू नो लाइक सिखाओ, तुम इतना अच्छा नाचती हो, जस्ट उसको सिखाओ। मैंने बोला ठीक है मैं सिखाती हूँ, लेकिन और 4-5 यू नो लाइक बच्चों को लाइक लेके आओ, बिकॉज इट्स फन जब वो लाइक ग्रुप में करते हैं डांस, यू नो। तो वैसा करके वो 4-5 बच्चों को लेके आए, और वो हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हो गया। क्योंकि पेरेंट्स को इतना अच्छा लगा, मैंने उनको 2-3 हफ्ता लाइक फ्री ट्रेनिंग दी। फिर पेरेंट्स ने बोला तुम उनको यू नो लाइक पैसा लेके यू नो लाइक सिखाओ, क्योंकि उनको इतना पसंद आ रहा है, और मुझे भी बहुत मजा आने लगा। मैंने भी सोचा दिस कैन बी अ गुड बिजनेस अपार्ट फ्रॉम माय फैशन, जो अच्छे से सेट है। मैं भी कुछ देख रही थी कि मुझे कुछ चैलेंजिंग मिले, यू नो। सो मुझे बहुत मजा आया। 1 से 2 बैचेस हो गए ना, वी हैव ट्यूटर्स, हमारे पास 5 ट्यूटर्स है फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। एंड डांस कथा इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि जस्ट एक जगह पे, वी आर ऑनलाइन। सो वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लंदन, यूएसए में बॉस्टन, मियामी, एलए। सो इन सभी जगहों से हमारे यू नो लाइक स्टूडेंट्स हैं। सो दैट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। तो आपने कथक ही क्यों चूज किया? एज आई टोल्ड यू, मुझे कुछ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म करना था, जो मुझे पोज अच्छी लगी। आई थिंक मेरी डेस्टिनी थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। मुझे हमेशा भरतनाट्यम पसंद आया था बचपन से, लेकिन जब मैं कथक में गई तो मुझे कथक से बहुत प्यार हो गया, यू नो। अभी भी अगर चाहूँ तो मैं भरतनाट्यम सीख सकती हूँ, लेकिन आई वांट टू बी बेस्ट इन वन आर्ट फॉर्म इंस्टेड ऑफ जंपिंग फ्रॉम वन टू अदर, यू नो। सो कथक में क्या होता है, इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड विथ सेमी क्लासिकल फॉर्म्स, यू नो। लाइक अभी आप अगर देखो तो बॉलीवुड के जितने भी सेमी क्लासिकल डांसेस है वो कथक से इन्फ्लुएंस्ड है, more than any other dance forms like Bharatnatyam, Kuchipudi या ओडिसी या any other Indian classical dance form. कथक से ही you know वो you know like movements आते हैं। वो इंडियन एकदम क्लासिकल नहीं होते, लेकिन वो सेमी क्लासिकल हो जाते हैं। So मुझे वो कथक का आर्ट फॉर्म बहुत ही पसंद है। ओके, तो आपने फैशन डिजाइनर आप ऑलरेडी थी, फिर वो करियर डांस में ही बनाने का आपने कब सोचा? मैंने एक्चुअली सोचा ही नहीं, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दैट पाथ। वो कब, आपकी एज क्या थी तब जब तब मेरी जब मैंने देखो मैंने स्टार्ट किया लर्निंग डांस एट द एज ऑफ 31। दैट आई वाज जस्ट लर्निंग ऐसे, यू नो लाइक शौकिया में लाइक कथक सीख रही थी। बट प्रोफेशन बन गया इन 2020, which was 4 years back when I was like 37, 38, you know. So before that मैं ऐसे ही लाइक सीख रही थी, मैं इतना अपना रियाज भी नहीं कर रही थी। अभी लास्ट 2-3 साल से मैं बहुत रियाज करती हूँ, मैं 3 घंटा डांस करती हूँ एवरीडे, यू नो। तो रियल रियाज जैसे होना चाहिए एक डांसर के लिए, वो मैं अभी कर रही हूँ लास्ट 3 years से। उसके पहले तो मेरा ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि आपको इतना डेडिकेशन हो गया? डेडिकेशन हो गया क्योंकि मुझे लगा मेरे स्टूडेंट मुझ पे इतना प्यार करते हैं, इतना एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनके लिए मुझे बेटर डांसर बनना पड़ेगा।
सो फॉर दैट मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मुझे मज़ा आता है उसमें, यू नो, और मुझे वो टाइम मिला थैंक्स टू पेंडेमिक। थोड़ा सा सिस्टम बहुत वर्चुअल हो गया। अभी मैं कहीं पे हूँ, लाइक गोवा, बॉम्बे, आई कैन डील विथ माई वर्क इन माई लाइक फैशन। मेरी बहन लॉट ऑफ उसने लाइक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिए इन मप्स एंड कर्स, और मुझे ज़्यादा टाइम मिल रहा है टू लाइक फोकस ऑन माई डांस एंड लाइक डांस कथा एज अ कंपनी। सो यस, जैसे वो लाइक बढ़ता गया मेरा इंटरेस्ट एंड प्रेम कथक से बढ़ता गया, लाइक दैट। आपके हिसाब से कथक क्या है? मतलब उसकी डेफिनेटली डेफिनेशंस अलग होगी, लेकिन आपके हिसाब से कथक मतलब क्या है? कथक एज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म वाज वेयर लोग जाते थे गाँव में, एक दूसरे के गाँव में जाते थे और एक्सप्लेन करते थे, लाइक स्टोरी टेलिंग, लाइक राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा। सो कथक इज ऑलवेज अबाउट स्टोरी टेलिंग। वो अभी भी वैसा ही है, लेकिन अभी क्या हुआ है, ज्यादा लोग टेक्निकल डांस करते हैं, टेक्निकल इन द सेंस तोड़ा टुकड़े परन। बट कथक का मेन जो अंग है वो भाव पक्ष का है। सो जो भाव होता है, एक्टिंग होती है, आपको लाइक स्टोरी टेलिंग होती है। एक पर्सन से, विथ वन पर्सन यू कैन टेल द स्टोरी ऑफ 5-6 कैरेक्टर्स, यू नो। सो वो इसमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है ऑफ लाइक स्टोरी टेलिंग। तो अभी अगर आप बोलो कि लाइक कथक का कितना डिफरेंस हुआ है फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ, बहुत कथक चेंज हुआ है ओवर द इयर्स। लॉट ऑफ पीपल अभी ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और टेक्निकल इन द सेंस आई सेड तोड़ा टुकड़े परन तिहाई, क्योंकि आजकल के लोगों को सब फास्ट थिंग्स पसंद है, यू नो, ऐसी चीजें पसंद है जो आकर्षित करती है। बट रियल एसेंस ऑफ कथक इज भाव पक्ष ऑल्सो, जो अभी भी चल रहा है। बट नई जनरेशन उसमें थोड़ा सा झिझकती है करने के लिए, बिकॉज वो डिफिकल्ट होता है। एक तो उसके लिए बहुत सालों का रियाज होता है। टेक्निकल पार्ट आप फिर भी प्रैक्टिस से कर पाओगे, लेकिन भाव पक्ष का क्या होता है, वो एक इंसान के जो एक्सपीरियंस होता है उससे ही आप भाव पक्ष दे पाते हो, ऐसा मेरा मानना है। जैसे आपने बोला कि उसमें वो स्टोरी टेलिंग जैसा होता है, तो वो स्टोरी एग्जैक्टली क्या होती है? वो स्टोरी कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी लाइक कृष्ण जी की लीला, देन द्रौपदी चिरहरण। ये तो मैं लाइक क्लासिकल एकदम जो लाइक क्लासिक स्टोरीज होती है। पर अभी भी आप यू नो लाइक कोई भी स्टोरी लाइक दिखा सकते हो इन द मॉडर्न टाइम्स। ओके, इनफैक्ट देयर आर सम प्लेस जो लाइक थ्रू कथक यू शो, यू नो। मैंने लाइक हाल ही में एक प्ले देखा जहाँ पे कथक वाज लाइक अ मेन बेस, एंड वो डांस करते हुए उन लोगों ने एंटायर स्टोरी बताई विथ वेरी मिनिमम डायलॉग्स। एक्चुअली डायलॉग्स बहुत ही कम होते हैं उसमें। डायलॉग्स भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनली वो नहीं करते थे। पर अभी सम यू नो लाइक द क्रिएटिव फ्रीडम इज टेकन, तो लाइक डायलॉग्स यूज कर सकते। बट जो अच्छा भाव पक्ष कर सकते हैं उनको डायलॉग की भी लाइक जरूरत नहीं पड़ती। ओके, मतलब वो ज्यादा एक्टिंग होती है? वो एक्टिंग होती है, वो कंप्लीट एक्टिंग होती है, पर उसमें डांस भी होता है। Where you are trying to show, you know, movements, and in fact कथक में prop भी use नहीं किया जाता। You know, if you want to show something like matki, you will just show it like this instead of taking a matki. But on stage we take matki, we take that freedom, you know, कि हम like matki ले ले, like दुपट्टा ले ले। Otherwise you just show like दुपट्टा like this. But now we take the दुपट्टा just to get the stage का effect, you know. But in traditional कथक में ये सब यूज नहीं होता, प्रॉप्स यूज नहीं होते। ओके, तो नाउ आई वांट टू नो अबाउट यू, क्योंकि आपने बोला कि आप गोवा से भी है, फिर आप मुंबई में रहती हो, अप एंड डाउन करती रहती हो, तो एग्जैक्टली क्या है, मतलब आपके बारे में बताओ। मेरे बारे में क्या बताऊं मैं, या जस्ट जर्नी बहुत अच्छा हुआ। फ्रॉम लास्ट 21 इयर्स मैं मुंबई में हूँ, एंड 2003 में I got selected to study in NIFT, NIFT, National Institute of Fashion Technology. तो 4 साल का कोर्स था वो। उसके बाद I worked with Naren Kumar Ahmed, who is a very renowned fashion designer. उसके बाद सिद्धि और मैंने दोनों ने अपना
खुद का ब्रांड चालू किया मप्स एंड कर्स, क्योंकि वो भी किसी के साथ काम कर रही थी उसके पहले. सो वी बोथ स्टार्टेड आवर लेबल इन 2009. उसके बाद में द जर्नी हैज बीन वेरी नाइस. वी डिड lot of fashion shows, Lakme Fashion Week, then Dubai Fashion Week, London Fashion Week. It was very nice. Also, Kathak just happened by chance, in like 2014 because of that picture of my friend that I saw. पर मुझे हमेशा इंटरेस्ट था डांसिंग में. जब भी लाइक किसी भी लाइक सहेली की शादी हो, कुछ हो, मेरा डांस हमेशा होता था. दे यूज्ड टू टेल मी, आपको आना है, आपको नाचना है, आपको करना ही है. बट मुझे आई ऑलवेज, जब मैं यंग थी, देयर वाज अ टाइम कि मुझे लगा मुझे डांसिंग प्रोफेशनल लेना चाहिए एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज आई वाज वेरी गुड एट इट इन माय कॉलेज डेज. देन आई वाज आउट ऑफ प्रैक्टिस फॉर 10 years. बट ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंसेस हुए कि आई थॉट कि मैं कर नहीं पाऊंगी, बिकॉज उसमें as my health was not that great that time, I got back pain and all those. So I thought maybe this as a career I cannot take it. But there was a time that I thought maybe I could be as a choreographer. I used to teach a lot of Bollywood dances to kids and in school and all. So that used to be my part-time job that I used to do when I was in college. Also, when जब मैं college में थी, I used to go to other colleges to teach dancing to them for their festivals and all. तो वो मेरा बहुत Bollywood base मेरा बहुत strong था उस time. So, but then I was like, my health was not giving me this. So I took a decision, it's better to be in my designing field. But passion for dancing was always there. And I used to dance on my own and for some gatherings and all, but not so professionally before. Okay. आपका बचपन कैसा था? गोवा में था? हाँ, गोवा में था. मेरा बचपन 20 साल में गोवा में थी मैं. मतलब पैदा कहाँ हुई? आई एम बॉर्न इन मुंबई बिकॉज मेरी मम्मी बॉम्बे से है, लेकिन मेरा पूरा अपब्रिंगिंग इज इन गोवा. हाँ, ओके. तो बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था गोवा में. इट वाज द बेसिक सिंपल लाइफ. Television had just started. गोवा में किधर? मडगांव में, in Komba. I stayed in like Komba. So बचपन में मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता था बॉलीवुड मूवीज. हम लोग डैडी को हमेशा बोलते थे, that time was the time of the VCR. So 89, 88 में हम बोलते थे कि हमें ये मूवी देखनी है, वो मूवी देखनी है, बिकॉज वहाँ पे एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे, चित्रहार एंड छाया गीत. That's when we could see some new movie के songs and then we used to feel हाँ ये मूवी देखनी है. So life was very simple back then. अभी तो आप जाते हो YouTube पे, आपको जो चाहिए आप देख सकते हो. But by then we had to wait for movies and it was a different time. बहुत अलग ही time था. तो बचपन में mostly I was more into sports. मुझे खेलना बहुत पसंद था. पढ़ाई में इतना शौक नहीं था. Though I was very good in studies. But my focus was always being out of the house. बाहर जाके cycling करना है, खेलना है, all that. I liked all that. और बाद में मुंबई जाने के बाद क्या चेंज हुआ? मुंबई जाने के बाद I think मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो गई. लेकिन वहाँ पर कुछ स्ट्रगल था जाकर? स्ट्रगल मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे मुंबई जाना ही था. तो when you want to डू समथिंग जो बाकी का जो होता है, लाइक ट्रेन से ट्रैवल करना. मैंने 8 साल ट्रेन से ट्रैवल किया इन बॉम्बे, विच इन गोवा मैं कभी बस से नहीं गई, रिक्शा से नहीं गई. बहुत कंफर्टेबल लाइफ था, बट जब बॉम्बे गई तो ट्रेन से जाना, बस से जाना, ट्रेन वॉज द मस्ट थिंग एंड बस. तो रिक्शा अगर पैसा ज्यादा है तो आप जाओगे, पर इन गोवा इट वॉज नॉट द थिंग. गोवा सिर्फ लाइक गाड़ी चलाओ, गाड़ी से आना, गाड़ी से जाना. सो दैट वॉज अ स्ट्रगल, बट मुझे कभी स्ट्रगल नहीं लगा वो, क्योंकि आई वॉज इन माई पाथ. आई जस्ट लव्ड इट कि आई जस्ट लव्ड बिकॉज अ न्यू सिटी, उसमें इतनी एनर्जी थी. वहाँ पे रहना भी मेरे. सो 1 year आई स्टेड इन निफ्ट हॉस्टल फॉर 1 year. फिर मैं मेरे 3 साल नाना नानी के पास रही जो बॉम्बे में है. And then like we had our own house, so like सिद्धि भी आ गई after 1 year, so it was very good. So मेरी extended family वहाँ पे, मेरी mom के सब family वहाँ पे, तो मुझे कभी ऐसा अकेला अकेला नहीं लगा.
उस सिटी में, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे निफ्ट में, उनको बहुत अकेला लगता था, जो यूपी से आए थे, दिल्ली से आए थे, केरला से आए थे, उनका कोई लोकल गार्डियन नहीं था। सो उनको बहुत अकेलापन महसूस होता था, जो मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मासी थी, मामा था, मेरे कजन्स थे, मेरे नए फ्रेंड्स थे। सो मुझे वो कभी नहीं लगा। सो आई नेवर फेल्ट इट लाइक अ स्ट्रगल इन मुंबई। लेकिन जब आपको मुंबई जाने का था तब आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि नया शहर? या मेरी फैमिली को पहले ही पता था, सिंस 10th स्टैंडर्ड हमने बोला था कि एक बार हमारा डिग्री हो जाए तो हम मुंबई में ही जाएंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन? या आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिड माय बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन द रोजरी कॉलेज नावेली। तो उसके बाद मैंने पहले ही बता दिया था, लाइक सिद्धि एंड मी वर वेरी क्लियर आफ्टर 10th कि हमें मुंबई में जाना है, जो भी करना है मुंबई में करना है। एंड प्लस वी हैव आवर मॉम्स फैमिली। तो बट व्हाई मुंबई? बिकॉज माई मॉम्स फैमिली इज इन मुंबई एंड एवरी समर वेकेशन हम मुंबई में जाते थे। Okay. तो वी वर mesmerized by the city. I love Mumbai, you know. It's a beautiful city and with all जो ट्रैफिक वैफिक सब है, पर वो मुंबई का एनर्जी अलग है, you know. So every summer vacation जब हम जाते थे, 2 महीना रहते थे, अप्रैल में। And from 8th standard I also wanted to go there during my Diwali vacations, you know. So वो like मुंबई से एक like लगाव हो गया। हाँ, क्योंकि हमें लाइक शूटिंग देखनी थी। वी वर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द ग्लैमर पार्ट ऑफ मुंबई एंड द हसल बसल ऑफ मुंबई, जो गोवा बहुत शांत होता है। और वो यंग डेज में आपको बहुत chaos and noise and sound बहुत पसंद है। At this age I like Goa more now because अभी Bombay is too crowded and but still it has pulse। अभी भी बहुत है प्यार मुंबई से, लेकिन एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करना गोवा में अच्छा लगता है देन इन मुंबई। तो कथक को आपने वर्ल्ड वाइड लिया अभी? यस। तो क्यों सोचा आपने वर्ल्ड वाइड लेकर जाना है? बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने वर्ल्ड वाइड लिया, देयर आर बिग गुरुज हु हैव डन दैट। अभी ऑनलाइन से इट्स वेरी इजी, यू नो, कि आप अपना आर्ट फॉर्म यू नो लाइक दिखा सकते हो। तो वो कैसे होता है एक्चुअली ऑनलाइन में? मतलब लाइव होता है? हाँ, लाइव क्लासेस। सो यू नो लाइक हमारा क्या होता है, वी हैव लाइक ग्रुप सेशंस एंड one-on-one सेशन ऑल्सो। तो ग्रुप सेशन में वी डोंट टेक मोर देन 4 स्टूडेंट्स, ओके, जो लाइक लाइव होता है। एंड देन वी गिव देम द वीडियोस। सो लाइक हमने क्या किया, लाइक प्रोफेशनली हाई क्वालिटी वीडियोस बनाए हैं, ओके, ऑफ एवरी न्यू लर्निंग जो वो लोग डांस के सेशंस में सीखते हैं। तो जैसे उनका क्लास होता है, द ट्यूटर विल सेंड देम द वीडियो ऑफ द न्यू लर्निंग दैट हैव डन, देन दे हैव टू प्रैक्टिस इट। हाँ, जो मैं करती हूँ। तो भले वो मुझसे डायरेक्टली नहीं सीखते, लेकिन वीडियोस मेरी ही जाती हैं उनको। Okay, मैं उनको like it's not possible to teach so many students through me, so we have tutors. So once in 4-5 months I go online and I check their progress. तो मुझे सब पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट क्या डांस कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट क्या लेवल पे है, क्योंकि द होमवर्क ऑफ स्टूडेंट आल्सो कम्स इन द ग्रुप। सो तो मतलब वो भी वीडियोस भेजते हैं? हाँ, वो भी वीडियोस भेजते हैं, उनको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिकॉज हमारा वंस इन अ वीक ही होता है सेशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट अपने आप भी प्रैक्टिस करे। एंड वी कीप इट वेरी स्ट्रिक्ट कि अगर आप वीडियो नहीं भेजोगे तो it's your loss, and we keep pushing parents, especially of small kids. For ladies and adults we don't push them so much क्योंकि हमें पता है उनको बहुत सारे दूसरे काम है, लेकिन with children we don't take it for granted. उनको होमवर्क भेजना ही भेजना है, कम वॉट में। तो अभी जो आपका प्रोग्राम था रविंद्र भवन में, हाँ, तो वहां पर जो परफॉर्मेंस था वो मतलब ऑनलाइन ही सीखा था? वो हम सब ने फ्रॉम ट्यूटर डांस टू स्टूडेंट डांस, हम सब ने ऑनलाइन ही सीखा था। यू वोंट बिलीव वैभवी, हम लोगों ने 1 ही या 2 बार प्रैक्टिस किया जस्ट अ डे बिफोर, जब हम सब मिले। एक तो ट्यूटर से मैं पहली बार मिली 3 साल के बाद। ओलिविया को मैं 3.5 साल से जानती हूँ, मैं पहली बार उसको ऐसे रियल वर्ल्ड में मिली, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन टच। हम हमेशा बात करते रहते हैं, वीडियो कॉल्स हमारे चलते रहते हैं। तो एवरीथिंग जो आपने जो देखा वहाँ पे वाज एवरीथिंग लर्न्ड ऑनलाइन। एंड मैं बहुत लाइक गर्व की बात है मेरे लिए कि स्टूडेंट्स ने इतना एफर्ट डाला, यू नो, कि
though there were students from Goa, they could have met, but सब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं. It was not possible to get them together when I'm not there. So only जब मैं आई गोवा में 2 days before हमने एक दिन का रिहर्सल किया and then the technical rehearsal. But I was very happy to see कि मुझे पता था कि ये स्टेज पे बहुत ही अच्छा लगेगा. And so many people came to me और उन लोगों ने बोला कि वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ये सब ऑनलाइन सिखा है और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, इतना अच्छा कोरियोग्राफी. सो इट्स ऑल आई थिंक द प्रैक्टिस. अगर आप एक बार ठान लो कि पॉसिबल है तो पॉसिबल है. पेंडेमिक के पहले बहुत लोग रोते थे नहीं आपको हमें भी नहीं ट्रस्ट था उनके हाँ ऊपर. मुझे तो ट्रस्ट था क्योंकि मैं उनको जानती हूँ फ्रॉम सो मेनी इयर्स. मुझे पता था अदरवाइज आई वुडंट हैव डन द शो. मुझे पता था मतलब we will put up a right show. हमें पता था वो. पर पेंडेमिक के पहले क्या था ना, ये पेंडेमिक से लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन को सीरियसली लेना चालू किया. इसके पहले nobody could imagine कि डांस सिखा जा सकता है ऑनलाइन. उनको लगा डांस के लिए स्पेस चाहिए. ऑफ कोर्स यू नीड स्पेस, बट जब आपके पास उतना ही लिमिटेड रिसोर्सेज है तो व्हाई नॉट यूज इट. सभी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि अपने बच्चे को जाके इंस्टीट्यूट में लाइक छोड़ के आए वापस लेके आए. उसमें ज्यादा 1.5 घंटा जाता है. अगर क्लास एक ऑल्सो 1 hour की हो, आने जाने में 1.5 घंटा, प्लानिंग, रेडी हो जाओ, ये हो जाओ. घर में वो सब टाइम सेव हो जाता है. पेरेंट्स का टाइम ऑल्सो सेव हो जाता है. आपको क्यों लगता है कि वेस्टर्नर्स जो है, इंडिया के बाहर जो लोग हैं, जो आपके स्टूडेंट्स है, वो क्यों इंटरेस्टेड है कथक में? वो इंटरेस्टेड है बिकॉज उनको बहुत लगता है कि दे आर क्लोजर टू देयर कल्चर एंड रूट्स. इंडियन क्लासिकल फॉर्म आप जब सीखते हो, बी इट इन सिंगिंग और डांसिंग, इट जस्ट डेवलप्स यू एज अ पर्सन, which takes you closer to your Indian culture also. और क्या होता है, जो बाहर लोग जो बैठे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको somehow लगता है that they are lost the touch with their country. So ये सबसे easy way होता है through dance, music, singing for them to come together and feel that need which is like satisfied. तो कथक में जो songs होते हैं वो उसका ताल जो होता है वो ऐसे गाते हैं ना. Yeah, there are different tals. Now there is आपने जब उस दिन देखा मुझे नाचते हुए जो 20 मिनट का पीस, वो 3 ताल में like नाचा था मैंने. तो ऐसे बहुत ताल है, रूपक ताल है, धमार ताल है, पंचम, आप बोलो there are a lot of tals. Some tals are made by some gurus also. So जो आपको ताल पसंद है, but 3 ताल is a universal ताल. First Can you ताल, sing one ताल? Yeah, it's just the dheka. Na din din na din din na tin tin na traka din din na din din na din din na tin tin na traka din din na. ये तो like ठेका हो गया, So अलग अलग तालों में अलग अलग like ठेके होते हैं. So ये जो है like musicology of tals is very important in Kathak. बहुत important होता है. आपने उस दिन 20 minutes कंटिन्यू डांस किया तो आपके पैर ऐसे दर्द नहीं हो रहे थे? Not exactly, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करो अच्छे से तो कभी भी आपको स्टेज में दर्द नहीं होगा. नॉट एट ऑल. एवरीथिंग इज अबाउट रियाज. अगर रियाज कम है तो आप बहुत थक जाओगे, आपका डांस स्टॉप हो जाएगा, आप फ्रीज हो जाओगे. लेकिन आपका रियाज अच्छा है तो आप 20 मिनट का 1 घंटा भी नाच सकते हो. इट्स जस्ट अबाउट द रियाज. वही मैं बात अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपका खुद का प्रैक्टिस करना है. ऐसा मत सोचो कि आप लाइक क्लास में आके आपका हो गया लाइक वंस इन द वीक. नहीं, आपको अपने तरफ से टाइम देना पड़ेगा. जो भी आप सीखते हो अपने टीचर से, अपने गुरु से, आपको खुद से करना पड़ेगा. बिकॉज वो जो खुद का रियाज और खुद का प्रैक्टिस होता है वो आप किसी के साथ नहीं कर सकते. आपको अकेले बैठ के करना पड़ेगा वो. एंड दैट इज द रियल सीक्रेट ऑफ डांसिंग वेल. और क्लासिकल डांस में वो जो मुद्रा ये सब कुछ होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है. मतलब वो परफेक्शन से आना चाहिए. तो कभी भूल नहीं जाती है कभी डांस करते समय? नॉट एग्जैक्टली. अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो मेरा क्या है, मैं ऐसा कुछ भी परफॉर्म नहीं करूंगी जिसमें मुझे प्रैक्टिस अच्छा नहीं लग रहा है. मतलब आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, वही परफॉर्म करो जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपके चेहरे पे दिखेगा और आप मिस्टेक करोगे, वो फिर दूसरों को देखेगा. सो वही परफॉर्म करो जिसमें आपने अच्छा प्रैक्टिस आपकी चल रही है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो.
कुछ ऐसे नई नई हमेशा चीजें करने की जरूरत नहीं जिसमें आपको प्रैक्टिस ही नहीं है, क्यों करने का? यू हैव टू पुट योर बेस्ट शो इन फ्रंट. हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नर्वसनेस आती है जब आप स्टेज पर जाते हो. मैंने देखा है, मुझे शो के पहले बहुत नर्वस होती है. वंस आई एम ऑन स्टेज आई एम अ डिफरेंट पर्सन. मैं अपने आप को भूल जाती हूँ, मैं कोई और पर्सन बन जाती हूँ. Okay. I'm not Riddhi, I'm someone else. That stage is like a different world for me. और उसमें मैं एकदम लॉस्ट हो जाती हूँ, एकदम खो जाती हूँ. और जो वहां पे होता है फिर मुझे याद भी नहीं रहता क्या हुआ, ऐसा हो जाता है. लेकिन वो कॉन्शियसनेस रहता है ना, फिर भी अगर कुछ गलत जा रहा है तो. हाँ, गलत जा रहा है तो ही आपको पता चलता है, अरे मैंने ऐसा किया. Like more than galat, sometimes something comes on your way, like dupatta will come, then you'll just lose your. हाँ, और कभी-कभी स्टेज पर भी कुछ होता है. स्टेज पे भी कुछ होता है. हाँ, like I remember 2 months back I did one performance at Ravin Bhavan in Goa. It was 75th anniversary of my school. Not even 75, I think 100 or no sorry 90th anniversary of my school. So उसमें मैं एक शॉर्ट कथक का पीस परफॉर्म कर रही थी of 10 minutes. Starting of the song only what happened was when I was doing this mudra, the hand ka bracelet fell. Oh God, and it just fell in front of me where I had to use the flooring. I was like, oh my God, अभी मैं कैसे उसको like हटाऊं? But then I was like, no Riddhi, you have to just ignore it. अगर आपके पैर में आ गया तो आ गया, आपका नसीब. पर ऐसा नाचो कि वहां पे कुछ ही नहीं है. तो आपको वो सोचना पड़ता है फिर. बट वो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर गया. वो ऐसा उड़ के गया नीचे, वहां पे गया, लाइक जस्ट फैल गया वहां पे. And I was like, ऐसा नहीं होना चाहिए था स्टार्टिंग में. पर किसी को कुछ समझ ही नहीं आया. वो मुझे पता था, मुझे दिख गया, लोगों को कुछ पता भी नहीं चला. अगर मैं वो टेंशन लेके नाचती, चेहरे पे वो दिख जाता सब कुछ. लेकिन मैंने उसी टाइम ठान ली, फॉरगेट अबाउट इट, आई नीड टू डांस प्रॉपर्ली. कुछ भी हो जाए. तो वो सब थिंकिंग होती है. जो आप सोचते हो वैसा आप आउटसाइड उसको लाइक परफॉर्म करोगे. दैट्स इम्पोर्टेंट. ओके, मुझे आपके ना एक्सप्रेशंस बहुत पसंद है जब आप डांस करती है. तो क्या आप मुझे कुछ दिखा सकते हैं एक्सप्रेशन से? क्या दिखाओ? मैं सॉन्ग प्ले करूं? हाँ, यू कैन प्ले सम सॉन्ग. ओके, आई विल ट्राई ऑन दिस सॉन्ग. जल्दी कहा दूर तेरे का घर है, बल खा के जल्दी कहा. थोड़ा वो घबराई, थोड़ा सा शर्माई, पूछ ले यहाँ से वहाँ. सागर से मिलने का उसका तो सपना था, मेरे ही तरह पिया. Wow. That was on the spot. लेकिन आपने प्रैक्टिस किया है ये पहले? नहीं, कभी नहीं. मुझे गाना पसंद है एंड मुझे लगा कि अभी ये कर सकती हूँ मैं. बिकॉज लाइक बैठे आप क्या नाच कर सकते हो, आप लाइक भावपक्षी कर सकते हो. सो ये मैंने किया नहीं, मुझे ये करना है लाइक कोरियोग्राफ. आई वांट टू डू इट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. लेकिन कथक का ज्यादा पैर के ऊपर होता है ना? हाँ, पैर होता है. ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, भावपक्ष. हाँ, लेकिन पैर का वो साउंड आता है, तत्कार, फुटवर्क. हाँ, what you saw the last part of my dance, that is very it was very fast. It has to, very very fast. And उसके लिए बहुत रियाज लगता है. अभी भी मुझे बहुत रियाज करना है to get the clarity of the footwork. अभी भी बहुत clarity आनी बाकी है. तो वो आपका प्रैक्टिस से ही हो जाता है. लेकिन आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े या कोई नेगेटिव कमेंट आपको लेना पड़ा? नेगेटिव नहीं, क्रिटिकल कमेंट फ्रॉम माय गुरु मुझे मिलते रहते हैं, विच आई रियली लाइक. लोगों से नहीं, लोगों ने मुझे कभी टचवुड क्रिटिसाइज नहीं किया है. बिकॉज जो लोग देखते हैं उनको मेरा डांस पसंद ही आता है. हाँ. लेकिन मेरे गुरुजी बराबर मेरा मिस्टेक पकड़ेंगे, मुझे बोलेंगे, सो दैट आई इम्प्रूव. माय गुरु इज नेवर सेटिस्फाइड with whatever dance I show him. He'll say और better कर सकते हो, बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है. हाँ, तो आपका गुरु अभी आए थे. हाँ, तो उसने क्या क्रिटिक किया? क्रिटिक उन्होंने सिर्फ बोला कि थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ फुटवर्क और ज्यादा होना चाहिए. अदरवाइज ही लव द एंटायर कोरियोग्राफी, एंटायर डांस.
हाँ, तो आप And सेटिस्फाइड हुई? I was very satisfied because मुझे लगा बहुत बड़ा लिस्ट होगा of the critical remarks, पर टचवुड ऐसा नहीं था। और उन्होंने मुझे बहुत महीनों बाद परफॉर्म करके भी देखा, क्योंकि उनके वहाँ पे मेरा जाना नहीं हुआ था लास्ट 1-2 महीना, तो 1-2 महीना मैं उनके पास नहीं गई हूँ, तो डायरेक्टली उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा और उनको बहुत ही अच्छा लगा पूरा जो मैंने किया परफॉर्म। So we are almost at the end of this Okay. episode. So what are your future plans? Future plans are many. I want to take dance kata more globally. अभी right now हम countries like US, UK, Australia, some parts of Europe and India में है, but I would like to have dance kata in different time zones. Okay, our tutors work at night and early in the morning also to take the classes. So I want to grow that, like system more properly. Secondly, I want कि जो हमने किया झनका 2024 वो every year होए as in different cities. Okay, so lastly, what you would like to tell your fans, but in Konkani, because Oh you're God. God. Buddhi means spot. कोंकणी में हांव तांकां सांगतले की तुम्ही नाचत राहा. नाच वो एक असो टॅलेंट असा जो तुमका खूप खुशी देतलो. बस I can't speak better than this. This was really bad. See, you're also laughing. But you tried. I tried. But you're also laughing. It's just too funny for me. अगर मुझे good, but हिंदी में ही yeah. बहुत comfortable हो जाता है because I've spent so much time there. Okay, so thank you so Thank much for coming. Thank you, Vaibhavi, for lovely interview. मुझे बहुत मजा आया और it was really nice meeting you. Thank you so much. And please don't mind my Hindi No. You please don't mind my Konkani. because this is my first interview in Hindi. Wow. Amazing. Goikar Hindi. No problem. I enjoyed it. Thank you.